नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयंत पांडे साइबर एस्ट्रो की ओर से इस एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के अर्थात ज्योतिषीय उपचार के सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन के सीरीज में मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक ज्योतिषीय उपचार के जो तत्व हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो आज सबसे पहले मैं जेम स्टोन, जिसे प्रचलित तौर पर लोग राशि रत्न के रूप में जानते हैं या ग्रह रत्न भी कहते हैं, उसके बारे में आज आपसे मैं चर्चा करूंगा। जेम स्टोन की दो स्थितियां या यूं कहें कि दो प्रकार हैं। क्या क्या है? पहला तो एक मुख्य स्टोन होता है, मुख्य रत्न होता है, जिसे अंग्रेजी में लोग प्रीसियस जेम स्टोन कहते हैं। सबको ही लगभग मालूम होता है, जैसे हमारे पास 9 ग्रहों की परिकल्पना है, उसी तरह से हर एक ग्रह से जुड़ा हुआ एक एक रत्न है। साथ साथ इन्हीं रत्नों का उपरत्न भी होता है और वह भी प्रत्येक ग्रह के लिए उसी प्रकार से कार्य करता है। तो कहा जा सकता है कि क्या मैं प्रीसियस जेम स्टोन धारण करूं अथवा सेमी प्रीसियस करूं, क्या दोनों का प्रभाव एक होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेमी प्रीसियस जेम स्टोन एक विकल्प है। वैकल्पिक व्यवस्था कभी भी मुख्य व्यवस्था नहीं हो सकती, परंतु हाँ, वो विकल्प तो है, तभी वह वैकल्पिक व्यवस्था है, इसीलिए वह उपरत्न तो है, उसका प्रभाव भी होता है। फिर लोगों के मन में संदेह होता है कि क्या ज्योतिषी ने जितना कैरेट अथवा जितने रत्ती का हमको सुझाव दिया है, उतने ही रत्ती का सेमी प्रीसियस भी पहनना चाहिए, उसके उपरत्न भी उतने ही होने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक इसका परिमाण है, क्योंकि जब एक कुशल ज्योतिषी बर्थ चार्ट को देखता है तो उसमें ग्रहों के बल के अनुसार ही बलाबल का जब विचार करता है, तभी वो जाकर के जेम स्टोन सजेस्ट करता है आपको। तो उसका जो परिमाण होना चाहिए, उसकी जो मात्रा होनी चाहिए, वह तकरीबन मुख्य रत्न जितना आप धारण करने का आपको परामर्श दिया गया है, सलाह दिया गया है, उसके 1.5 गुना अर्थात 150% के टाइम के आसपास होना चाहिए। जैसे किसी ने किसी को कहा कि 5 कैरेट का आप रूबी धारण कर लीजिए, तो उसका जो सेमी प्रीसियस जेम स्टोन है वो 5 का ही नहीं होगा, बल्कि वो 7.5 कैरेट का हो जाएगा, 50% ज्यादा, टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अब सबसे बड़ी स्थिति यह होती है, बड़ी विडंबना की बात है, और तमाम जो पिछले 25 वर्षों का लगभग हमारा अनुभव है, उसमें कई बार को हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जहां पर के लोग आते हैं और बताते हैं कि अमुक अमुक ज्योतिषी से मिला, किसी से मिला, और वो लोग आकर के एक जेम स्टोन दे दिए। सवाल है कि यहां पर सही उपचार का चुनाव एक बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि पहले हमको समझना पड़ेगा कि किस स्थिति में हम जेम स्टोन का सजेशन देते हैं और किस स्थिति में यंत्र का सजेशन देते हैं, क्योंकि बिना इसको समझे हुए अगर जेम स्टोन का सुझाव आप दे देते हैं तो वो कई बार को लाभ के बजाय हानि अधिक पहुंचाता है। मैं इसके एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आप ज्योतिष में जाकर के जितने भी कैलकुलेशन कर लें, कुल मिला जुला
कर करके ग्रहों की 4 ही स्थिति बनती है। पहला एक जोड़ा है कि या तो ग्रह आपके कुंडली में अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, बेनिफिक होगा या मेलिफिक होगा। दूसरा जोड़ा है या तो बलवान होगा या निर्बल होगा, अर्थात स्ट्रांग होगा या वीक होगा। यही 4 स्थितियां कुल मिला जुला करके निकलती हैं। ध्यान रहे कि जेमस्टोन धारण करना ग्रहों के बल को बढ़ाता है, क्योंकि जिस ग्रह के कॉस्मिक एनर्जी के साथ हमारा सही तरीके से तारतम्य नहीं बन पा रहा है, अर्थात जो पॉजिटिव प्लैनेट है, जो उसकी एनर्जी हमको मिलनी चाहिए वो मैं नहीं ले पा रहा हूं अथवा ग्रह नहीं दे पा रहा है, और कुंडली में उसके द्वारा निर्देशित होने वाले, कंट्रोल होने वाले जो भी एरियाज ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन के जिस भी क्षेत्र को वो कंट्रोल करता है, प्रतिनिधित्व करता है, वह पक्ष कमजोर रह जाता है। तब एक कुशल ज्योतिषी क्या करता है, उस बेनिफिक परंतु वीक प्लैनेट, आपके लिए जो शुभग्रह हो और जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में हो, उसको बलवान बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अपने मित्र को किसी भी तरह से सहायता करके उसको बल प्रदान करेंगे तो कल चल करके वो आपका हेल्प करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी आपने मेलेफिक प्लैनेट को, अशुभ ग्रह को ग्रह रत्न दे करके अगर बलवान बना दिया तो फिर दुश्मन के हाथ में तलवार पकड़ाने पर तो आपकी ही गर्दन के पीछे आएगा। तो यह ज्योतिषी का कार्य हो जाता है कि बड़ी ही सावधानी के साथ रत्नों का चयन करें, रत्न का सुझाव दें, अन्यथा यह बड़ा ही अनिष्टकारक भी हो सकता है। जंत्र के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट के लिए, अशुभ ग्रह के लिए क्या उपचार है, वहां पर आपको यंत्र की आवश्यकता होगी, वहां पर जेमस्टोन की आवश्यकता नहीं होगी। जेमस्टोन तो शुभग्रह को बलवान बनाने के लिए है, अगर कुंडली में निर्बल होकर के आपको अपना पूर्ण फल नहीं दे पा रहा है। अब सवाल यह आता है कि कौन से जेमस्टोन किसको पहनना चाहिए। कहना तो नहीं चाहिए, पर हमारा व्यापारी वर्ग जो बिजनेस क्लास करते हैं, ये बड़े ही बुद्धिमान लोग होते हैं और देखते हैं कि जिस क्षेत्र में थोड़े निवेश के बाद भी अधिक लाभ कमाने की गुंजाइश है, वहां पर चले जाते हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि आज की डेट में तमाम तरह के रत्नों के नाम पर रंगीन कांच के टुकड़े, शीशी, बड़े ही सस्ते दरों पर बाजार में उपलब्ध है। आम व्यक्ति को पता नहीं है कि ये स्टोन है भी या नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी ने रूबी का कलर बता दिया, येलो सफायर का कलर बता दिया, गोमेद का कलर बता दिया, वो कलर देख करके व्यक्ति ले रहा है। जबकि ज्योतिषीय उपचार के लिए आवश्यक है कि आपको नेचुरल, जो प्राकृतिक जेमस्टोन है, जिन्हें नेचुरल जेमस्टोन कहते हैं, वह धारण करना है, न कि कल्चर्ड या किसी भी तरह से कृत्रिम जेमस्टोन जो ट्रीटेड हो, वह नहीं धारण करना है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति को जब जेमस्टोन का चुनाव करना चाहिए, आज के डेट में तमाम सारे लैब्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड, जहां पर कि इन राशि रत्नों को, ग्रह रत्नों को आप सर्टिफाई करा करके जान सकते हैं कि यह कल्चर्ड है या नेचुरल है।
क्यों नेचुरल पर्ल ही चाहिए हमें, क्यों नेचुरल रूबी ही चाहिए हमको? क्योंकि यहां आपको ध्यान रखें कि नेचर के साथ तालमेल बनाना है। ग्रह भी हमारे प्रकृति के हिस्सा है, और यह संसार चलता कैसे है? दो चीजों का संयोग ही संसार का है। क्या है? प्रकृति और पुरुष। संसार का मूल आधार यही है, यही हमारा वैदिक दर्शन कहता है। तो इस पुरुष का प्रकृति के साथ तारतम्य बनना यह आवश्यक है खुशहाल जीवन के लिए। तो जहां आप प्रकृति के साथ तारतम्य बनाना है, वहां नेचर के साथ तारतम्य बनाना है, तो नेचुरल के साथ आपको जाना पड़ेगा, कृत्रिम के साथ नहीं जाना पड़ेगा। यह चाहे सेमी प्रीशियस की बात हो या प्रीशियस की बात हो। अब जब नेचुरल आपको अवेलेबल हो गया, आपने उसको कहीं ना कहीं किसी भी लैब से, कहीं भी किसी भी तरीके से आप तमाम कर सकते हैं। जैसे आज हमारे साइबर स्टोर में प्रैक्टिस है कि हम सिर्फ नेचुरल जेम स्टोन ही बेचते हैं, क्योंकि इसके पीछे हमारा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह उद्देश्य है कि चूंकि मूल कार्य हम ज्योतिष का कर रहे हैं, और जिन भी अपने मेंबर्स को, दुनिया के तमाम देशों में बसे हुए अपने मेंबर्स को हम अगर ज्योतिष के रिपोर्ट के माध्यम से, चाहे अपने काउंसलिंग सेशंस के माध्यम से, उनको अगर जेम स्टोन का हम सुझाव देते हैं, तो उन्हें सही चीज मिले। क्योंकि जब तक सही स्टोन आपको नहीं प्राप्त होगा तो कार्य तो करेगा नहीं। आपने कहा कि मैंने पहन भी लिया, पर ज्योतिषी जी ने जो बताया, एस्ट्रोलॉजर ने जो बताया, वो हुआ नहीं। ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट सही होनी चाहिए। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट जब तक सही नहीं होगा, तब तक कहां से आप सही उपचार प्राप्त करें और कहां से आरोग्यता प्राप्त हो। उसी तरीके से जेम स्टोन आपको नेचुरल एंड सर्टिफाइड लेना चाहिए। साथ साथ उसका एक और पहलू है। वो पहलू यह है कि जेम स्टोन का एनर्जाइज्ड होना, उसका प्राण प्रतिष्ठित होना, यह भी बड़ा आवश्यक है। क्योंकि उसके पहले तो सब कुछ पत्थर ही रहता है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं समझता हूं कि कोई भी हमारे दर्शक इसको अन्यथा न ले। मेरी भावना बिल्कुल वही है जो भगवान शंकर के प्रति होनी चाहिए। फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहता हूं कि जब आप शिवलिंग खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, किसी एक बड़े दुकान में, वहां हजारों सैकड़ों शिवलिंग रखे हैं, लेकिन उस दुकानदार के लिए शिवलिंग के आकार में गढ़े हुए पत्थर के टुकड़े हैं, और आप ही वहां से वही खरीदते हैं। परंतु जब उसे ले जाकर के शिव मंदिर में स्थापित करके विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाकर के उसमें हम शंकर का रूप देखते हैं, शिव का रूप देखते हैं, जो शिव कल्याणकारक है। उसी तरीके से इन रत्नों का भी विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठित होना बहुत आवश्यक है। तो यही हमने व्यवस्था किया कि नहीं, जो भी हमारे यहां से जेम स्टोन अगर साइबर स्टोर उपलब्ध कराता है, पहली क्राइटेरिया उसकी है कि नेचुरल होना चाहिए। ऑफ कोर्स नेचुरल चीजें थोड़ी सी महंगी हो जाती है। कई बार वो लोग दाम बचाने के चक्कर में, कम पैसे खर्च करने के चक्कर में जाकर के सस्ती चीजें उठा लेते हैं। हकीकत में उन्हें नहीं पता है कि ये तो मेरे लिए शून्य हो गया। अर्थात 10,000 रुपीज की कोई बात कर रहा है, $100 की बात कर रहा है, उसमें कोई एक स्टोन आ रहा है जो नेचुरल हो, जो सही चीज आपको मिल रही है, बजाय उसके जाकर के 1,000 रुपीज में, $10 में आपको कोई चीज मिल जाए जो बिल्कुल बेकार सी चीज है। तो यहां तो आपका वह पैसा भी बर्बाद हुआ, कोई लाभ भी नहीं मिला, वो पैसा भी गया। तो इसलिए नेचुरल के साथ जाए, साथ साथ ये कोशिश करें कि प्राण प्रतिष्ठित हो। और मेरा मानना है कि जब कोई भी ज्योतिषी
ऐसे शुभ ग्रह को जो कुंडली में बलवान स्थिति में है, जीवन के किसी भी क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा है, सही जेम स्टोन धारण के द्वारा, सही रत्न धारण के द्वारा बलवान बनाया जाएगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह कार्य आपका सिद्ध न हो, अर्थात कोई भी समस्या परेशानी जिस क्षेत्र में हो रही है जीवन के, वह मिनिमाइज न हो, न्यूट्रलाइज हो, या उससे संबंधित विश फुलफिलमेंट न हो। आगे हम अन्य ज्योतिषीय उपचारों पर बात करेंगे अगले सीरीज में। तब तक नमस्कार।